नमस्कार साथियों, EPS 95 MP यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं बताना चाहूँगा कि यह हमारे मध्य प्रदेश के संगठन का यूट्यूब चैनल है और सदस्यों की जानकारी के लिए इसको हम लोगों ने 1 साल पहले इसका निर्माण किया है और इसमें सारी बातें सही जाती हैं। अभी आगामी 9 दिसंबर को नई दिल्ली में एक सेमिनार हो रहा है जिसमें हर स्टेट से 25 सदस्य भाग लेंगे और 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक धरना प्रदर्शन है। उसके संबंध में हमारी जो नेशनल सेक्रेटरी हैं और चैनल की मैनेजिंग एडिटर हैं श्रीमती संजना रिछारिया आपको बताएंगी। जो प्रमुख कार्यक्रम है वो 10 दिसंबर का है और पिछले 11 साल से हम लोग लगातार जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु दुख का विषय है कि सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 16 नवंबर 1995 से जब स्कीम शुरू हुई, पिछले 30 सालों में सिर्फ एक बार सरकार ने इसमें वृद्धि की है और न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये निर्धारित की है और सरकार के खुद के पिछले साल के अकाउंट कहते हैं कि 36 लाख से ज्यादा लोगों को 1000 से कम पेंशन दे रहे हैं। तो हमारी जो डिमांड है वो 9000 रुपये प्लस DA की डिमांड है। एक दूसरा संगठन है वो 7500 की डिमांड कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ जो भाजपा का ही अनुवांशिक संगठन है वो 5000 रुपये प्रति माह की बात कर रहा, परंतु सरकार कुछ नहीं करती। सरकार के पास एक रटाया जवाब है कि ये स्ववित्त पोषित योजना है, इसलिए इसमें वृद्धि की जाना संभव नहीं है और हम 1.16% दे रहे हैं। ये 1971 से भारत सरकार 1.16% का योगदान दे रही है और ये कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, श्रम मंत्री जी से, कि शीघ्र देश के 81 लाख पेंशनरों के लिए और 7 करोड़ 20 लाख कामगारों के लिए जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनके लिए EPS पेंशन योजना में बढ़ोतरी की जाए। नमस्कार साथियों, EPS 95 यूट्यूब चैनल की एडिटर संजना रिछारिया आपको सादर वंदन अभिनंदन करती है। काफी लंबे अंतराल के बाद आपके सम्मुख प्रस्तुत होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और शायद ये सौभाग्य मेरा नहीं, ये हम सभी कर्मचारियों का होना चाहिए, क्योंकि हम सभी की परेशानी और समस्याओं के लिए जिस यूट्यूब चैनल का निर्माण किया गया है उसके मुख्य एडिटर होने के नाते मुझे समय समय पर आपके और हमारे बीच में वक्तव्य के माध्यम से, बैठक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से संबंध स्थापित करने चाहिए, जिससे कि हम लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी बनी रहती है उससे हमारी परेशानियों का, समस्याओं का, दुख का और निवारण का, इन सभी के माध्यम से इस पर चर्चा होती है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और आज फिर उसी कड़ी में आप सभी को जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ, आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ और साथ ही 2 सिर्फ शब्द बोलना चाहूंगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तुम्हारे सीने में हो या मेरे सीने में हो, जिसके सीने में भी हो, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। सम्मानीय साथियों, सूचना देते हुए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि जिस लड़ाई को लड़ने के लिए हम पिछले कुछ वर्षों से निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं, उसी लड़ाई को निरंतरता प्रदान करते हुए EPS 95 पेंशनर यूनाइटेड एक्शन कमेटी दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम 9 दिसंबर को सेमिनार के रूप में और 10 दिसंबर को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के तहत हम जिस अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऑर्गेनाइजर, उनकी आयोजक टीम है EPS 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी नई दिल्ली एवं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन EPS 95। दोनों कमेटियों के द्वारा मिलकर 10 दिसंबर को जंतर मंतर पर एक भारी धरना प्रदर्शन आंदोलन के रूप में किया जा रहा है। अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां और हमारी निवारण, निदान, उनका समाधान, इसके लिए हम सरकार की नाक के नीचे बैठकर सरकार तक ये संदेश देना चाहते हैं। कर्मचारी रिटायर्ड हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। कर्मचारी ने जितनी सेवाएं सरकार को प्रदान की है अपने युवा काल में, बदले में सरकार ने क्या दिया है?
एक रिटायरमेंट की समय सीमा तय हुई है। उस रिटायरमेंट की समय सीमा के बाद सरकार ने उन्हें कमजोर, विवश, मजबूर समझकर अपनी नीतियों से अलग कर दिया। अगर हम आज जंतर मंतर पर जाने की बात कर रहे हैं, आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि जिससे कि आप तक ये जानकारी पहुंचे, आप भी वहां पर पहुंचे, आप इस संगठन को, इस जन आंदोलन को अपना समर्थन दें। समर्थन के साथ हमारी जो संख्या बल है वही सरकार को हमारी नीतियों के लिए, हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया करने से रोकने के लिए उपलब्ध रहेगी और वो हमारी मजबूती होगी, वो हमारी उपलब्धि होगी। हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। हम सबको मिलकर ही आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। देखिए, बैनर अपनी जगह है, संगठन अपनी जगह है। जब कोई भी काम होता है तो उसको आप और हम अकेले नहीं कर सकते। हमें किसी मंच की जरूरत पड़ती है, हमें किसी बैनर की जरूरत पड़ती है, हमें किसी संगठन की जरूरत पड़ती है, उस संगठन का नेतृत्व करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। तो जब उन संगठन के नेतृत्व के लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत वहां पर है, जो हमें संगठन के माध्यम से, मंच के माध्यम से, बैनर के माध्यम से अगर हमें एक सशक्त मंच दे रहे हैं, तो उस मंच के सहयोग करते हुए, हमें उनका सहयोग करने के लिए आगे आते हुए अपने घर से, अपने शहर से, अपने राज्य से निकलकर दिल्ली की जमी पर पहुंचकर संगठन को मजबूती प्रदान करना चाहिए। और मैं उनके नाम लेना चाहूंगी जिनके द्वारा ये वहां पर बड़े बड़े पदाधिकारी, हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं, प्रदेशी पदाधिकारी भी हैं, और उनके साथ में सम्मिलित होकर, उनके सहयोगी बनकर, उनके साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए हम संगठन को एक मजबूती प्रदान करते हैं। उसी कड़ी में हमने देखा भी है कि किस तरह से हमारे ये जो कुछ सालों से जो चल रही है, हम आंदोलन करते आ रहे हैं, समय समय पर दिल्ली भी जाते हैं, समय समय पर अन्य राज्यों में अलग अलग बैठकें होती है, कार्यक्रम होते हैं। नतीजतन सरकार को कहीं ना कहीं झुकना तो पड़ा है और सरकार ने हमारी मांगों को, मान को स्वीकार करते हुए हायर पेंशन जैसी बड़ी स्कीम जो सरकार के द्वारा बंद कर दी गई थी, उसको कहीं ना कहीं विवश होकर लागू करना सरकार की मजबूरी बन गई है। हम जंतर मंतर पर जाने के शौकीन नहीं है। हम सेवा काल के उस अवसर पर हैं, उस उम्र के पड़ाव पर हैं जहां पर हम सिर्फ संयम, शांति और सुकून से जिंदगी जीना पसंद करते हैं। लेकिन सरकार ने हमें घर से निकलकर, हमें सम्मेलन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए, हमें भेदभावपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए, सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए हमें वहां पर पहुंचने के लिए मजबूर किया है। और चूंकि हम कमजोर नहीं है, हम आज अगर सरकार को 35 साल 40 साल की सेवाएं दे सकते हैं, तो क्या हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना नहीं चाहिए? हमें लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। उसी के नतीजे सरकार हमको हायर पेंशन देने लगी है। हमारे बहुत सारे बंधुओं को, हमारी बहुत सारी बहनों को हायर पेंशन का लाभ मिल रहा है। लेकिन हमारी ये लड़ाई जो शुरू हुई है, ये अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम हमारे बंधु, हमारी मातृशक्ति, हमारे साथियों तक जब तक ये हायर पेंशन का लाभ नहीं पहुंचता, ये लड़ाई जारी रहेगी और सरकार को इसमें इस तरह आगे आना पड़ेगा। मैं उसी मंच के पदाधिकारियों का नाम बताना आपको चाहूंगी, जिसमें जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम होने वाला है, जो आंदोलन होने वाला है, ये उसके आयोजक हैं, ये उस टीम के आयोजक हैं, उस टीम की मजबूती है, उस टीम के वटवृक्ष हैं, जिनकी छत्र छाया में हम उस आंदोलन में उपस्थिति देकर, उसको सहयोग देकर हम उस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहेंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ हम उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होते हैं। उसमें कुछ समिति के प्रमुख हमारे नेताओं में हैं प्रकाश येंडे जी, धर्मराज जी, प्रकाश पाठक जी, अतुल दिधे जी, भागीधर ब्रह्मा जी, कनक राज जी, चंद्रशेखर परसाई जी, भीमराव डोंगरे जी एवं पुंडलिक पांडे जी। सभी हमारे उच्च स्तर के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राज्य पदाधिकारी हैं और इनके संरक्षण में ही हम लोग अपनी समस्याओं को, अपने दुख को, अपनी परेशानियों को हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते आए हैं, करते थे और करते रहेंगे। और सरकार को हमारी बातों को सुनना होगा, समझना होगा, उनकी नीतियों में उन्हें संशोधन करना पड़ेगा और उसके तहत हम सभी के साथ न्याय करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ये हमारा आंदोलन शुरू होने वाला है 9 और 10 का, उसमें हम लोगों के कुछ नियम है, हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जिसमें से मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। एक ये है कि सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करे। बहुत सारे कर्मचारियों को 1000 से भी कम पेंशन प्राप्त हो रही है, जो कि परिवार के लिए या पेंशन के लिए पर्याप्त नहीं है। उसमें संशोधन करने के लिए हमारा सबसे पहला एजेंडा है सरकार के खिलाफ, उनकी नीति के खिलाफ। आप इस 1000 को कम से कम न्यूनतम में 9000 कीजिए,
ताकि हम अपना पालन पोषण कर सकें। हम बाकी परिवार की जिम्मेदारी की बात नहीं करते, क्योंकि 9,000 में तो परिवार भी नहीं पल सकता। कम से कम आप इतना कीजिए कि हम अपनी चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ ले सकें, हम अपने रहन सहन का लाभ ले सकें, हम अपने नाते रिश्तेदारियों का निर्वहन कर सकें। मेरा सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि जब ये 9,000 की न्यूनतम राशि अगर सरकार की तरफ से लागू होती है तो सरकार उसमें महंगाई भत्ता जरूर ही आवश्यक तौर पर उसको इंक्लूड करे और उसका लाभ पेंशनर को दिया जाए। ये हमारी मांग है, ये हमारा अधिकार है। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम सरकार से अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। साथियों, तीसरी कड़ी में मैं आपको बताती हूँ कि सरकार ने जो भेदभाव नीति अपनाई है, 2014 से पहले जो लोग रिटायर हो गए, सरकार ने उनके हायर पेंशन बंद कर दी है। सिर्फ 1,100-1,500 रुपए जो देती है वो एक भिक्षावृत्ति के तौर पर हमको देती है, जो कि हम उसके खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जिन भाइयों को 2014 के बाद रिटायरमेंट जिनको हुआ है, अगर सरकार उनको पेंशन का लाभ दे रही है तो सितंबर 2014 के पहले जो लोग रिटायर हमारे साथी हैं, बहनें हैं, मातृशक्तियां हैं, जो हमारे बंधुवर हैं, उनको भी समान पेंशन दी जाए और उनके समान अधिकार उनको दिए जाएं। ये तीसरा पॉइंट था हमारा। चौथे पॉइंट पर हम आते हैं कि जब वृद्धावस्था में सरकार हमको रिटायर्ड करके घर पहुंचाती है और हमको असहाय समझकर कि हम सरकार को सेवा नहीं दे सकते, जब घर बिठाने की बात करती है, तो सरकार हमको मेडिकल सुविधा क्यों नहीं देती है? सरकार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमको मेडिकल सुविधाएं प्रदान करे, क्योंकि उस उम्र में ही, अपनी उम्र के उस पड़ाव में ही हमें सबसे ज्यादा चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा हम दवाइयों पर हमारा खर्च होता है, हम खाना हमारा वैसे ही कम हो जाता है, हम 2 रोटी खा के तो जी सकते हैं, लेकिन बगैर दवाई के हम एक दिन नहीं रह सकते। हमारे साथ में मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं और उनका लाभ उनको तभी मिलेगा जब सरकार उनको चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करा। ये सरकार का उत्तरदायित्व है। जिन्होंने कर्मचारियों से इतने सालों की अगर सेवाएं लिए तो उनके उम्र के अंतिम पड़ाव पर उनकी मदद करना, उनके अधिकार, उनके हक उनको दिलाना, उनको देना, ये सरकार की होना चाहिए, सरकार की तरफ से। पांचवा हमारा बनता है, सरकार की एक नीति है कि जिस व्यक्ति ने सरकार को सेवाएं दी है, जो आज की डेट में पेंशनर है, और अगर उस किसी काल में किसी कारणवश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार में जो आश्रित लोग हैं उनके फॉर्म भरने का कोई विकल्प नहीं देती। क्यों? जबकि होना ये चाहिए कि पेंशनर की असमय मृत्यु के बाद परिवार वैसे ही दुखी है, पीड़ित है, उनको उस समय किसी संबल की आवश्यकता होती, किसी सहायता की आवश्यकता होती, किसी मदद की आवश्यकता होती है, और उस मदद को हम सरकार से मांगते हैं कि सरकार ने जो फॉर्म भरने का विकल्प दिया हुआ है, उस विकल्प में आश्रितों का फॉर्म भरने का कोई विकल्प नहीं है। सरकार उस सॉफ्टवेयर में संशोधन करवाए और संशोधन के साथ में जो आश्रित है, जिन्हें उसकी विशेष आवश्यकता है, परिवार का मुखिया तो चला ही गया, अब कम से कम आप उनकी इतनी सहायता तो कर सकते हो कि वो व्यक्ति अपना फॉर्म भर के सरकार की पेंशन का लाभ लेकर अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सेहत को सुचारू रूप से चला सके और इस जीवन यापन कर सके। हम सरकार से 5 मुद्दों को लेकर 10 तारीख को जंतर मंतर पर जाने वाले हैं, बैठने वाले हैं। मैं तो जाऊंगी। साथियों, मैं आपसे चाहती हूं कि आप इस आंदोलन में पूरे साथियों के साथ में, अपने कर्मचारी साथियों के साथ में वहां अवश्य आइए और आंदोलन को समर्थन दीजिए। यही हमारी उपलब्धि रहेगी जब सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार हमारी इन 5 पॉइंट्स के ऊपर हमारे साथ न्याय करेगी, अपनी विरोधी नीतियों का विरोध कम करते हैं और सरकार हमारे समर्थन में आए, हमारा सहयोग करे, हमारी जरूरतों को, परेशानियों को, दुख को समझे। ये आपकी और हमारी उपस्थिति से होगा, घर में बैठने से नहीं होगा। साथियों, फिर एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है, घर से निकलिए और ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में आप लोग सभी दिल्ली के जंतर मंतर पर आइए, जिसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन में अपनी सहभागिता में आइए, अपनी उपस्थिति दीजिए। सभी साथियों से अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ईपीएफ के पेंशन भोगियों के पास वास्तविक बात पहुंचे, सच्चाई सामने आए और इसको आगे बढ़ाएं आप लोग, जिससे हमारा संगठन मजबूत हो, हमारे सभी ईपीएस के भाइयों बहनों की मांगें पूरी हो सके। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ईपीएस 95 जिंदाबाद।